अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमान ला। आप देख रहे हैं गुरु अकेडमी। आज का हमारा जो है क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, या जिसको हम सिंपली क्लासिफिकेशन गए। तो प्रोटिस्टा के जो है 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो बनाए गए और अलग अलग किए गए हैं टैक्सोनॉमी के स्टेटस की बुनियाद पे। टैक्सोनॉमी आपको पता है, टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जानदारों की ग्रुपिंग करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना और उनके नाम वगैरह देना बायोलॉजी के रूल्स की बुनियाद पे। तो शुरू करते हैं कि इनको जो है कैसे, इनके पास जो है वाइडली नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है, जो एक किंगडम में रखे गए हैं। हमारे पास जो है इसके मेजर 3 ग्रुप्स हैं। एक को कहा जाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, जिसको अल्जाई जिसमें आती है। दूसरे हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, जिसमें प्राइमेटो फंजाई आते हैं। प्राइमेटो मीन्स के ओल्ड या पुराने जो हमारे फंजाई थे। और दूसरे हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। पहले शुरू करते हैं प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा। तो एक एक करके पढ़ेंगे। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा में हमारे पास आती है अल्जाई। अल्जाई क्या है? अल्जाई आर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विथ यूनिसेलर। ये जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रोटिस्टा और यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर मीन्स के एक सेल वाले, और फोटोसिंथेटिक मतलब के ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाए लाइट की रोशनी की लाइट की मौजूदगी में या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये हमारे पास जो हैं इनमें कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनी क्या है? और सिंपल मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है। एक होता है कॉलोनियल और दूसरा होता है मल्टी सेलर। इन दोनों में फ़र्क है। कॉलोनियल वो होते हैं जो एक सेल वाले होते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, और इनके सारे सेल्स आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन हर एक सेल इंडिपेंडेंटली काम करेगा, दूसरे के ऊपर दारोमदार नहीं रखेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वॉल बॉक्स आ जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलर होते हैं उनमें सारे सेल्स एक जैसे नहीं होंगे, वो सारे सेल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे और मिलकर एक काम करेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। तो नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पे। तो ये जो है आपके क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। उसके साथ साथ ये जो है मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे नमी हो, ट्रीज़ में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। ये जो हैं डिफ़र करते हैं किससे? वेस्कुलर प्लांट से। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके पास जो है वेस्कुलर बंडल्स हो, ठीक है, या इनके पास जो है ट्रू रूट्स नहीं होती। क्या नहीं होती? ना तो ट्रू रूट्स होती है, ना तो इनके पास स्टेम, और ना ही इनके पास लीव्स होती हैं, ठीक है। ये प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास होते हैं वो कुछ यूं हैं, देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इनके पास ये है कि इनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, और इनकी कंपोजिशन होती है प्लांट जैसी होती है सेल वॉल की। इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, जिसके पास एक या एक से ज़्यादा लार्ज वेक्यूल होता है, जो प्लांट के सेल के अंदर होता है। इनके पास जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है प्लास्टिड्स के अंदर, जिस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंडिविजुअल लाइफ साइकिल के थ्रू। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या होती है? अल्टरनेशन मतलब कि एक जो है एक जो है हमारे जो हैं इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे किस्म के जो हैं उनके अंदर ही अराइज करेगा। जैसे प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता है, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो ये इनके अंदर 2 किस्म की जो है लाइफ साइकिल आती है। प्लांट्स जो है इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अज्यूम किए गए, और इसकी बुनियाद पे कहा गया कि इनके जो है क्लोजली रिलेशनशिप है या क्लोजली लिंक है इन प्लांट्स के साथ। बहुत सारे अल्जाई के ग्रुप जो हैं इनको डिफरेंस किया गया है ऑन द इनके स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, ऑन द लाइफ साइकिल की बुनियाद, लाइफ स्टाइल की बुनियाद पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर पिगमेंट। मतलब कि एक तो इनको जो है स्ट्रक्चर, दूसरा इनके मूड ऑफ लाइफ स्टाइल, और तीसरा इनके पास जो पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उसकी बुनियाद पे, और स्टोरेज ऑफ फूड की, स्टोरेज मटेरियल की बुनियाद पे, ठीक है। जो साइंटिफिक स्टडी होती है अल्जाई की, इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अल्जाई को जो है क्लासीफाई किया गया है फॉलोइंग ग्रुप्स में। एक का नाम है क्लोरोफाइटा, जिसमें ग्रीन अल्जाई आते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। इसमें हमारे पास क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स और अल्वा आता है। और नंबर दूसरा हमारे पास है फायोफाइटा। फायोफाइटा में हमारे पास ब्राउन अल्जाई आता है। इसके पास क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोसेंथिन होता है, ठीक है।
और इसमें हमारे पास फ्यूका और लेमिनारिया आता है। नंबर तीसरा हमारे पास आता है रेडोफाइटा। रेडोफाइटा मीन्स के रेड अलजे, ठीक है। रेड जो है हमारे पास, और फाइटा प्लांट्स के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ किया जाता है, इस वजह से इनको जो है रेड अलजे कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स के साथ मिलते हैं। तो इनमें जो है हमारे पास क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, फाइकोबाइलिन होता है और पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फाइकोसाइनिन होता है और उसके साथ साथ जो है इनके पास फाइकोरेथेरिन होता है, प्रोड्यूस करते हैं रेड कलर को, ठीक है। और इनमें हमारे पास जो मिसाल आता है पोरफायरा आता है। अच्छा, तो देखते हैं पहले अलवा को। तो अलवा देख लेते हैं। तो अलवा इज़ द मेराइन कॉमन अलजा। ये अलजा है जो जिसको कॉमनली सी लेटस कहा जाता है। सलाद के पत्ते की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं ये। अच्छा, ये जो है कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये अलॉन्ग द सी कोस्ट, समंदर साहिली किनारों के पास पाया जाता है, जहाँ पे लो और हाई टाइड हो, ठीक है। और ये अटैच होते हैं किसी भी रॉक के जो है एज से, किनारे से, ठीक, जैसे कि मनोड़ा और केमारी एरिया हैं कराची के, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये। इसकी जो बॉडी होती है उसको थैलस कहा जाता है। थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसको जो है रूट, लीव्स वगैरह और स्टेम में ना डिफ्रेंशिएट किया जाए, ठीक है। और ये रिंकल्ड ब्लेड होते हैं इनके पास, अबाउट 30 सेंटीमीटर होती हैं, लॉन्ग होती है, अटैच होती है किसके साथ, रॉक और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ समंदर में, जिसको जो है होल्ड फास्ट कहा जाता है। जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये होल्ड फास्ट है, जिसके साथ वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। इसके पास जो है थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं। सेल्स बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। इसके बाद 1 या 2 लेयर्स होती है सेल की, जो इसकी थिकनेस बनाती है। थैलस जो है अलवा का, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक ऐसा जिसके पास 26 क्रोमोसोम होते हैं, उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है, जबकि जो दूसरा जिसके पास 13 क्रोमोसोम होते हैं उसको गेमेटोफाइट कहा जाता है। और ये दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। आइसोमॉर्फिक मीन्स कैसे, जिनके पास सिमिलर हों गैमेट्स, ठीक है। ये मार्फोलॉजिकली क्या है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आपस में एक जैसे होते हैं, इनको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। आइसो मीन्स के बाद, मॉर्फिक मीन्स के शेप में एक जैसे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें डिफरेंट होते हैं। अलवा प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, उसके साथ साथ सेक्सुअली भी। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। ये इनका स्ट्रक्चर है, अनड्यूलेटेड मार्जिन्स होते हैं इनके पास, ठीक है। और ये इनके पास होल्ड फास्ट है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये इनके जो अनड्यूलेटेड मार्जिन्स होते हैं अनइक्वल साइड से, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, अलवा के अंदर होती है, जिसके पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, जिसके पास 26 क्रोमोसोम होते हैं, या जिसको हम 2n कहें, या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहें। ये प्रोड्यूस करते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ठीक है, जो बनते हैं किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, जिसके अंदर मियोसिस होती है बॉडी के थैलस के अंदर, सिवाय बेसल सेल्स के, ठीक है। 8 से 16 हैप्लॉइड से ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ज़ूस्पोर ऐसे होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो स्पोर्स ऐसे जिनके पास मूवमेंट हो सके, और वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इनके पास जो है रिमेनिंग जो थैलस होता है वो ब्लेड होता है बस। और ये फिल्मी मास बनाते हैं इम्पुटी सेल्स का, जो लाइब्रेट करते हैं ज़ूस्पोर्स को। तकरीबन ये जो है कब होता है, जब प्लांट जो है इनके अंदर जो है रीफोल्डेड होती है, अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती है टाइट। हैप्लॉइड ज़ूस्पोर जो हैं कुछ टाइम के पीरियड के दौरान स्विम करते हैं, फिर जो है अपनी फ्लैजिला लूज कर देते हैं और ग्रो करते हैं गेमेटोफाइट अलवा या थैलस में। अच्छा, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये आइसोगेमी होते हैं, दोनों सेम होते हैं गैमेट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है इनकी जो है फ्यूजन होती है, मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स हैं। आइसोगेमी मीन्स के ऐसे जो दिखने में भी एक जैसे हो और इनका फंक्शन भी ऐसा हो, तो एक जैसा हो। तो ये 5 फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, गैमेट्स। ये प्रोड्यूस होते हैं सेक्शुअल प्लांट्स है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में, ठीक है, जिसके पास कितने नंबर होते हैं, 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो है एन होते हैं, एन इनको कहा जाता है। गैमेट जो है स्मॉलर होते हैं ज़ूस्पोर से। ये फ्यूजन होती है इनके पास जो है 2 हैप्लॉइड गैमेट्स के बीच में, जो बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका जो है थैलस डिफरेंट होता है। जो फ्यूजन होती है, और फ्यूजन होने के बाद ये बनाते हैं हमारे लिए क्वाड्री फ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड ज़ाइगोट, जो कुछ टाइम स्विम करने के बाद अपनी फ्लैजिला लूज़ कर देते हैं और सीक्रेट करते हैं वाल, जो आगे चल के रिपीटेड डिवीजन के बाद एक और अलवा में तब्दील हो जाती है, जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। सिमिलर होती है, ये सिमिलर है, ठीक है, सेक्शुअल गैमेटोथैलस के जैसी मार्फोलॉजिकली। तो पहले हम इसकी जो है
सेक्शुअल लाइफ साइकिल देखते हैं, फिर सेक्शुअल की तरफ आते हैं। तो ये इनका जो है मेच्योर जो है आपको नज़र आ रहा है स्पोरोफाइट। तो ये में इनका मेच्योर स्पोरोफाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ होता है। स्पोरेंजियम बेसिकली कलेक्शन होती है स्पोर्स की, ठीक है। स्पोरेंजियम जो है इधर हुआ बास्ट हुआ, तो उसने प्रोड्यूस किया हमारे लिए जो है क्या, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। इसमें कितनी फ्लैजिला नज़र आ रही है, 1 2 3 4 फ्लैजिला हैं। तो ये दो स्पोर्स बनाए इसने, जूस्पोर बनाए। जूस्पोर ऐसे होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इधर क्या हुई, इधर हमारे पास होती है मियोसिस 1 हुई, ठीक है। इधर मियोसिस 1 के थ्रू ये बने, और मियोसिस 1 के बाद अब हमारे पास ये रिलीज़ हुए। अब इधर माइटोसिस होगी, ठीक है। इनमें से फिर माइटोसिस आगे होने वाली है, और इन्होंने क्या किया है, फ्लैजिला लूज़ कर दिए। फ्लैजिला लूज़ की तो ये आगे चल के हमारे लिए क्या बनाएंगे, अलग अलग गेमेटोफाइट बनाएंगे। फॉर सपोज कहते हैं इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये मेल का हो गया, और इसको माइनस कर देते हैं फीमेल का हो गया। आगे क्या होगा, आगे ये जो है हमारे आगे एक हमारे पास गेमेटोफाइट, दूसरा गेमेटोफाइट, ठीक है। ये गेमेटोगोनिया होगा, ठीक है। इधर ये इसको गेमेटोगोनिया कहा जाता है। ये कलेक्शन ऑफ गेमेट्स हैं, ठीक है। इधर से भी इसने गेमेट रिलीज़ किया, इधर से भी इसने गेमेट रिलीज़ किया। गेमेट हेप्लॉइड इसने भी रिलीज़ किया, इसने भी हेप्लॉइड रिलीज़ किया। अब क्या होगा, अब इसने जो की हैं गेमेट्स रिलीज वो हैं बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब कि ये भी मोटाइल हैं, दोनों साइन आइसोगेमी है। आइसोगेमेट्स हैं। आइसो मीन्स के सेम, जिनका फंक्शनल भी सेम होता है और सेम होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी, दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम नज़र आ रहा है। अब ये होगी साइन गेमी। बेसिकली साइन गेमी कहा जाता है फर्टिलाइजेशन को या फ्यूजन को। ये क्या होगी, ये मिलेंगे, जैसे ही मिलेंगे तो हमारे लिए बनाएंगे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये आगे चल के अपनी फ्लैजिला लूज कर देगा और बन जाएगा डिप्लॉयड जाइगोट। जैसे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, फिर इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी। फर्दर डिवीजन होने के बाद ये हमारे लिए बनाएगा एक स्पोरोफाइट। तो ये था आज का हमारा जो है पहली जो है टाइप आ जाएगी, जिसको हम प्रोटिस्टा जो है प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा कह रहे थे, जिसमें आज हमने जो है अल्वा की क्लासिफिकेशन पढ़ी और अल्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।